If you could undo one film in your filmography, which one would it be? बड़े मियाँ छोटे मियाँ पार्ट 2. And I did a biggest mistake by making बड़े मियाँ छोटे मियाँ पार्ट 2 with Mr. Ali Abbas Zafar. वो जू की ऑफिस तोड़ दी थी जिसमें काफ़ी नेगेटिविटी भी आई थी कि वाशु भगनानी बिक गया, उसके पास पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, भाग गया है, लॉट ऑफ थिंग्स. क्यों हुआ मुझे नहीं पता. आई डोंट टू ब्लेम एनीबॉडी. पर आपने कभी आके नहीं बोला किसी को कि ये सब? मैं एक जगह बोला बट कि अच्छी चीज़ कोई सुनना नहीं चाहता. बट उस ज़माने में 89 में आप मुझे कह रहे हो कि आप एक 2 साल में बिल्डिंगें बनाते थे. फिल्में भी वैसे ही बनाई है. आगे बात करता हूँ. What is more difficult, film making or making a building? Vashu ji, welcome to the Real Estate Talk by Synergy Properties. We're very glad to have you. Thank you so much, Ronak. Thank you so much. Vashu ji, I've known you for many years and we've grown up watching your films. Thank you. पर मुझे पता चला कि पहले आप ऑलरेडी एक बिल्डर थे, फिर आप बॉलीवुड में गए, अब वापस आप पूरी तरह से एक रियल एस्टेट बैरन बनने जा रहे हो. दुबई में भी और इंडिया में भी और शायद लंदन में भी आपका प्रोजेक्ट है ही. तो व्हाट लेड यू डाउन दिस पाथ? सी आई टेल यू, मैं कभी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का हम सोचा भी नहीं था. आई वॉज़ वेरी हैप्पी को लकी कि मैं एक बिल्डिंग एक पिक्चर बनाऊंगा. तो मैंने आज तक करीब 50 फिल्में बनाई है और करीब 40-45 बिल्डिंगें बनाई है. जैसा मैं लंदन गया 2018 में, तो मैं बोला यहाँ के बैठ के क्या करूँगा. तो मैंने एक बिल्डिंग ले ली मेफेयर में, ब्यूटीफुल बिल्डिंग बना ली. फिर एक हैरो मिली, वहाँ बना लिया. फिर वहाँ 5-6 पिक्चरें बना ली. सोचते सोचते एंड बॉम्बे में मैं हर बार ऐसे करता था बिकॉज एक फिल्म में बिकॉज एक ब्रेड एंड बटर भी चाहिए साथ में. और मैं ना पेशेंस नहीं मेरे अंदर में, आई हैव टू डू समथिंग. तो फिल्म में क्या होता है, मैं अगर 2 फिल्में भी बनाता हूँ तो मेरा 150-200 दिन उसमें जाएगा. बाकी 150 दिन क्या करूँगा. एंड आई कांट सेट होम. मेरे घर पे भी यही झगड़े होते हैं कि संडे भी आपको काम करना है, मंडे भी आपको काम करना है. मैं 365 डेज वाला आदमी हूँ. तो बिल्डिंग लाइन में क्या होता है, इट कीप्स मी ऑक्यूपाइड. बट यू मेक इट साउंड सो इजी. लंदन गया, एक बिल्डिंग खरीद ली. नहीं खरीदने ली, बना ली. मेरा एक सबसे, आई एम अ डेवलपर. मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा 2 पैसे कमाऊँगा. आई एम अ डेवलपर, आई एम अ प्रोड्यूसर. तो जिस तरह से फिल्म बनती है तो मैं एक आर्किटेक्ट को, जैसा डायरेक्टर को हायर करता हूँ पिक्चर बनाने के लिए. तो जब प्लॉट लेता हूँ तो एक आर्किटेक्ट को हायर करता हूँ. तो फॉर मी बोथ सिस्टम्स आर सेम. लाइक उसमें प्लॉट मिलता है बिल्डिंग के बनाने के लिए, इसमें प्लॉट मिलता है बिल्डिंग पिक्चर बनाने के लिए. इसमें जिस तरह से एलिवेशन बनता है तो हम वहाँ पे एक आर्किटेक्चर को हायर करते हैं और इधर हम एक आर्ट डायरेक्टर को हायर करते हैं. तो मेरे लिए ना माइंडसेट में मेरे लिए फिल्म मेकिंग एंड डेवलपर इज़ नॉट मच डिफरेंस. हाँ, उसमें पैसे अलग लगते हैं, उसका बिजनेस मॉडल अलग है. तो दैट गिव्स मी अ किक कि यार कुछ तो करें. अच्छा, सो यू लाइक टू स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच. यू डोंट लाइक टू. नहीं, आई एम नॉट द पर्सन कि मैं, जैसे बहुत लोग मुझे, अरे यार मैं 10 मिलियन में लिया, मैं 12 मिलियन कमा लिया, 2 मिलियन कमा लिया. मुझे नहीं चाहिए 2 मिलियन. मुझे 1 मिलियन भी चलेगा और 10 मिलियन भी चलेगा, पर मुझे मेहनत करके बिल्डिंग बना के काम करना है. बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि मैं अपने सामने कुछ क्रिएट किया. आई लाइक क्रिएशन बेसिकली. ओके, यू आर अ क्रिएटर. ये आई डोंट लाइक कि मैंने ये ऑफिस ले ली, मेरे को 2 मिलियन, मेरे को कोई एक्साइट नहीं होगा फिर. ये तो मैं क्या करूँ, मैंने क्या किया इसमें. वो तो पैसे ने किया एक्चुअली. व्हाट वाशु हैज़ डन इट. आई वांट टू डू समथिंग गुड और बैड. जी. बुरा बनेगा तो लोग गालियाँ देंगे, अच्छा बनेगा लोग बोले वाह क्या बात बोली, पर बोलेंगे तो सही. अच्छा, एक द बक स्टॉप्स एट यू. लेकिन व्हाट डू यू एंजॉय पर्सनली ज़्यादा? सी, ब्लड के अंदर फिल्में हैं और जेब के अंदर और दिमाग के अंदर डेवलपिंग है. क्योंकि मुझे दोनों इक्वली एक्साइट करती है, इक्वली. तो वो भी मैं क्रिएट करता हूँ. जैसे आपको पता है कि मैंने मिशन रानीगंज पिक्चर बनाई, वो रानीगंज की स्टोरी थी. मैंने लंदन में पिक्चर बनाई. मैंने काला जो पूरा कोल का है वो पूरा लंदन में रखा. इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट दैट. सेम थिंग डेवलपमेंट में क्या होता है, आप जब ज़मीन लेते हैं ना तो पूरे दुनिया में ज़मीन सेम होती है. आप उस पर कैसा क्रिएट करते हैं, आप बिल्डिंग का स्टाइल कैसे बनाते हैं, उसके अंदर लेआउट्स कैसे बनाते हैं, उसके अंदर एग्जिट एंट्री कैसा रखते हैं, आपको वास्तु वाइज कैसा करेक्ट रहता है, आपका साइंटिफिकली कैसा अच्छा रहता है. बिल्डिंग सब बन जाती है. आज तक कोई बिल्डिंग दुनिया में ऐसी नहीं कि बनी और बिकी नहीं है. किसी की सस्ती बिकती, किसी की महंगी बिकती, बट आई ट्राई टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा इन इट जिससे मुझे ये लगे कि मैंने ये अलग सा किया है. बट व्हाट इज़ मोर डिफिकल्ट, फिल्म मेकिंग और मेकिंग अ बिल्डिंग? सी, डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं होता है. सी अगेन, एवरीथिंग ईजी. आपका दिल और दिमाग अगर काम पे है, और अगर इतना ईजी होता तो कोई भी कर लेता. हम डिफ़िकल्ट को ईजी कैसा करें वो सवाल होना चाहिए. तो कैसे करते हैं? अगर मैं डिफ़िकल्टी देख लूँगा तो मुझे लगेगा यार मैं कैसे करूँगा. मुझे लगता है ईजी है मेरे लिए.
इट्स ऑल इन द माइंड। मुझे इंग्लिश भी अच्छी से नहीं आती है। मैं जब लंदन जा रहा था तो मेरी डॉटर बोले, डैड व्हाट आर यू गोइंग टू डू देयर, आपकी इतनी इंग्लिश भी अच्छी नहीं, वहाँ तो एक्सेंट ही डिफरेंट है, आप आधी समझेंगे नहीं बात। बोला बेटा जाने तो दे। तो मैं जाते ही उधर स्टूडियो लगाया, मैं जाते ही उधर 2 बिल्डिंग बनाई और जाते ही उधर 6 पिक्चर बना ली 5 साल के अंदर में। तो मुझे लगा कि मैं एक वहाँ पे सक्सेस मिला मुझे। लेकिन फिल्म मेकिंग की ऐसी कौन सी बात है जो आप बिल्डिंग बनाने में प्रैक्टिकल यूज में लाते हो? प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है Right. दोनों चीज़ के लिए। अगर मेरा प्लॉट थोड़ा गली के अंदर है तो मेरा बिल्डिंग अच्छा बन भी गया तो कोई देखेगा नहीं, कोई लेगा नहीं। इसी तरह से अगर फिल्म का कंटेंट का अगर प्लॉट मेरा सही नहीं हो तो पिक्चर कोई नहीं देखेगा। तो ये चीज़ पे मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। मैं 10% महंगा प्लॉट लूँगा, 20% महंगा लूँगा, बट आई वांट अ प्लॉट वेयर पीपल शुड वाओ। जैसे दुबई मैंने लंदन में बनाया मेफेयर के अंदर, मैंने हेयरो में बनाया एकदम स्ट्रीट के ऊपर में, बॉम्बे में मैंने जैसे जूहू पे मैरिट के सामने बनाया। अब दुबई भी जो ढूंढ रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, आई वांट टू डू समथिंग वेयर पीपल विल रिमेंबर। बाकी बिल्डिंग और फिल्में बनाती रहेंगे, लोग कर चलते रहेंगे। फॉर पीपल इट इज़ वेरी कि हाँ इसने बना लिया, बट आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू मेक माई सेल्फ, होता है ना कि मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ आई हैव डन समथिंग गुड, ताकि मेरे बच्चे देखें। तो वो तो देख ही रहे, इतना कुछ आपने ऑलरेडी कर चुके हैं आप और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो आपकी पहली बिल्डिंग थी उसके बारे में बताइए, कैसे दैट ड्रीम, हाउ डिड इट कम टू फ्रूटिशन? मैंने पहली बिल्डिंग दिल्ली में बनाई थी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, बहुत कम पैसे थे। मैं किस तरह से बिल्डिंग बना लिया ना। आई यूज्ड टू डू दोज डेज में 21 से 22 घंटा काम करता था। ओके 3 घंटे ही सोता था। मुझे लगता था शायद मैं खड़े रहूँगा तो काम होगा। तो पहला छोटा प्लॉट लिया, एक विला बनाया दिल्ली में, फिर एक बिल्डिंग बनाई, फिर एक विला बनाया। फिर मुझे लगा कि दिल्ली मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे तो बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है मुझे शायद बॉम्बे, अब वो बॉम्बे जो खींचना था ना वो मेरे नसीब में या मुझे नहीं पता था कि मैं फ़िल्म बनाऊँगा वहाँ जाके। तो दैट बॉम्बे गॉट मी फॉर दिस थिंग। कौन सी साल की बात है ये? ये 1989। ओके तब तक आपने कोई फिल्म नहीं बनाई थी? कुछ नहीं, मुझे पता भी नहीं, मैं फिल्म लाइन से कभी कनेक्टेड ही नहीं था। और मैं फिल्म लाइन में ऐसा शौकीन भी नहीं था। हाँ मैंने जुगनू पिक्चर 100 बार देखी, शोले पिक्चर देखी, कुछ पिक्चर ज़्यादा देखता था, मुझे मज़ा आता था, बट नॉट कि मुझे फिल्म लाइन में कभी आना है। मैं शाय आदमी था, बात भी नहीं करता था किसी से, पीछे होके बात करता था। आई यूज्ड टू बी बिहाइंड द कैमरा फ्रॉम दोज डेज। जी। मेरी वाइफ ने जब शादी की तो बोला अरे मेरे को अमिताभ बच्चन जी से मिलना है। बोला पागल हो गई कि बाकी कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा, अमिताभ बच्चन जी से कहाँ मिलाऊंगा तुमको। तो किस तरह से वक्त ने मुझे, कैलकाटा में रहते थे, आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, गो वन फाइन डे घर में कुछ हुआ तो आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली से अपना करियर चालू किया। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक मुझे लगता है 3 साल का, दूसरी 4 साल की थी। एंड आई केम टू दिल्ली, एक छोटा विला बनाया, एक भाड़े का घर लिया, कीर्ति नगर करके एक एरिया है, जी हैप्पी गो लकी, एक जिप्सी गाड़ी खरीद ली और डेली शाम को बच्चों को लेके घूमते थे। यंग, बहुत ही सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल थी। और 89 में मना, आज ऑलमोस्ट 35 साल पहले जी। टुडे आई एम 65, तो समझो 30 साल का था। तो यंग आदमी कैसे रहता है, एनर्जी बहुत थी, बहुत एनर्जी था। अभी भी है आप में तो इतनी एनर्जी। ये तो उम्र के साथ बहुत कम तो हो जाता है, बट सी दैट्स अ नेचर। मेरा नेचर का प्रॉब्लम है कि मुझे काम करना है। मैं मेंटली लेबर हूँ, मेंटली मेरा लेबर रहता है। मैं शूटिंग में भी पूरा टाइम खुद रहता हूँ। लोग बोलते हैं यार आप क्यों कर, आप जाइए ना, बैठ जाइए, सो जाइए, पर मैं सो नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ कुछ करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है मैं हूँ तो शायद सब ठीक चलेगा। जी। लेकिन आपने जब दिल्ली में आप गए, शिफ्ट हुए और आपने वो विला बनाया, जिप्सी गाड़ी खरीदी, तो तब आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? बिल्डिंग बना के, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से, जैसे मुझे क्या, देखिए मेरे को हमेशा था, मैं आपको जैसे बताया, आई डोंट इन्वेस्ट। मैंने एक विला ले लिया 20 लाख रुपए में, प्लॉट ले लिया, और इमीडिएटली उसके बाद 30-40 लाख रुपए खर्चा करके मैंने 1 करोड़ भेज दिया। ओके। तो मुझे 40 लाख बहुत हो गया उस ज़माने में। 40 लाख, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। मेरी वाइफ भी बहुत सिंपल है। हम लोग मिडिल क्लास मेंटालिटी से आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। तो हमेशा जितना जेब में पैसा होता है उतने में ही अपनी चादर फैलाते हैं। तो माई वाइफ इज़ टू बी वेरी यूज़फुल एंड वेरी हेल्पफुल, एंड दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे थे। तो हमारा खर्चा भी लिमिटेड था, कोई बहुत बड़े स्कूलों में जाना नहीं था, और उस ज़माने में कुछ था भी नहीं ऐसे कुछ ऐसा, हाँ कोई। अभी तो बहुत कुछ हो गया है। स्पेंडिंग के लिए इतने एवेन्यू शायद नहीं थे। और हम लोग होते भी तो नहीं करते, जी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कमाई होती तो ज़रूर करते। हम लोगों ने चार्टर भी ट्रैवल किया है, बिजनेस भी ट्रैवल किया और वाई क्लास भी ट्रैवल किया है, डिपेंडिंग कि जब जो चादर अलाउ किया वो किया। जी। और आज भी वैसे ही है।
अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है हाई फ्लाई करने का, एक जैसे आम आदमी चलते हैं वैसे ही चलते नहीं, लेकिन आपने बहुत हाई फ्लाइंग डेज देखे आपके फिल्म मेकिंग में भी, और एक थोड़ा स्लम्प भी आया, तो हैं। 100%। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इकोनॉमी ट्रैवल करो या ट्रेन में जाओ तो आप जा सकते हो? 100% जाऊँगा मैं, अभी भी इंडिगो में जाता हूँ क्योंकि अच्छा, मेरे पैसे लग रहे हैं ना। ओके। तो आपको कोई, मैं और आपके मेरे बच्चे? को कोई कॉर्पोरेट या मेरे को किसी ने हायर नहीं किया, मेरे पैसे लग रहे हैं, मुझे कोई शर्म, मेरी वाइफ को भी कोई शर्म नहीं आती, मेरे बच्चों को कोई शर्म नहीं आती। वी स्टिल ट्रैवल, कि अगर ज़रूरत पड़ा हम इंडिगो में भी ट्रैवल करेंगे और करते हैं, क्योंकि ट्रैवल करना, खर्चा बचाना वो मेरा बच रहा है। मैं आपसे कर्जा लेके अगर ट्रैवल बिजनेस क्लास में करूँ तो मैं, इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ ऑल्सो। जी, मनी सेव्ड इज मैं झूठ पे निर्भर नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मनी सेव्ड इज मनी अर्न, ये फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक रूल है। सो जैसे आपने दिल्ली में शुरू किया अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस, फ्रॉम व्हाट आई नो नाउ, तो वहाँ पे फिर कितने साल आपने कंस्ट्रक्शन मैं करते बहुत रहे? ज़्यादा 2 साल एक्चुअली वहाँ पे 3-4 विला और एक बिल्डिंग बना ली। वन फाइन डे होली का टाइम था एंड मैं वाइफ को बोला चलो बॉम्बे चलते। तो मेरी सिस्टर बॉम्बे रहती थी, तो एक छोटी सी होटल थी ओरिएंटल पैलेस करके, जी, 500 रुपये में रूम मिलता था। ओके। हमने उसको 200 रुपये ज़्यादा दे के 700 रुपये में एडजॉइनिंग रूम ले लिया, क्योंकि 2 बच्चे भी थे, स्टाफ तो कोई था ही नहीं। तो हम 1 महीना उधर रहे। आई डोंट नो, समहाउ समथिंग हैपन। तो मैं एक अंकल के पास गया कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, इधर कुछ प्लॉट लेके दे दो ना, क्योंकि तब तक मैंने थोड़े कमा लिए थे दिल्ली में। तो ओके, फर्स्ट प्लॉट मैंने शेर पंजाब सोसाइटी में बॉम्बे में, प्लॉट नंबर 51 था, वो ले लिया। अंधेरी में? अंधेरी में 50-50 में अंकल के साथ, कि बिल्डिंग मैं बनाऊंगा, प्रॉफिट आधा आधा का, लेकिन काम मैं करूंगा, जी। क्योंकि वो मेरे अंकल थे, ये डैड के कौन सी दोस्त ईयर थे। की बात है? 89-90 के उसी तरह से मैं गया एंड समहाउ बिल्डिंग बनाना चालू किया, और वहाँ मैंने 10 बिल्डिंगें बना दी, टक 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 करके, एक साल में 2-2 बिल्डिंगें बना दी। तो छोटी बिल्डिंग होती थी, ग्राउंड +4, ग्राउंड +3, ग्राउंड +7। बट उस जमाने में 89 में आप मुझे कह रहे हो कि आप एक एक दो दो साल में फिल्म बिल्डिंगें बनाते थे? फिल्में भी वैसे ही बनाई है, आगे बात करता हूँ। नहीं, क्योंकि जिस बॉम्बे में मैं पला बड़ा उस जमाने में मैं भी शायद जैकी जितना ही था, तो मैं जो देख रहा था कि बिल्डिंग्स बनने में सालों लग जाते थे। मैं वही बता ना, मेरा एक प्रॉब्लम क्या है लाइफ का ना, मैं कोई भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। जी, अगर कोई प्लॉट खरीदा तो मैं 15-17 घंटा डेली वहाँ जाता हूँ, क्योंकि दैट इज़ माई बेबी। अपने बच्चे को कैसे आदमी बड़ा करता है, मैं अपने बच्चों को भी वैसे ही ध्यान देता था, कि उसको स्कूल भी छोड़ता था, घुमाता भी था, इट वाज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं कोई भी काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था, कि प्लॉट लिया तो मुझे और कुछ नहीं करना, इसी को पहले कंप्लीट करना है। मैं किसी के सहारे नहीं, मैं ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं करता था, मैं किसी के सहारे नहीं रहता था। अगर बीएमसी जाना है, कॉन्ट्रैक्टर से मिलना है, पैसे देने हैं, बैंक से लोन लेना है, वट एवर एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई यूज्ड टू डू माई सेल्फ, एंड मुझे आई यूज्ड टू एन्जॉय। आई डोंट टू लाई कि खाली पैसे के लिए किया, क्योंकि घर चलाने के लिए 2 लाख भी बहुत होता है। तो You have वन to प्लॉट grow. एट अ टाइम। 1 प्लॉट एट अ टाइम। जी, तो जैसे ही एक प्लॉट ले लिया, उसे माल बेच दिया, फिर दूसरा खरीद लेता था, क्योंकि पैसे रख के तो फ़ायदा नहीं, मनी हैज़ टू ग्रो। तो आपकी जो दिल्ली में प्रॉपर्टीज थी वो आपने रखी या सारी नहीं बेच? नहीं, सब बेची। एंड देन यू इन्वेस्टेड द सेम ये मनी सेम मनी, बिकॉज पैसे तो वही थे ना, वही घूमते गए। राइट। जैसे किसी प्लॉट से 20 लाख कमाया, किसी से 1 करोड़ कमाया, उस ज़माने में 20 लाख 1 करोड़ की वैल्यू होती थी। बहुत था, हाँ। तो वो पैसे ही मैं फिर दिल्ली बॉम्बे में बनाया, बॉम्बे से काम चालू किया। जी, फिर बॉम्बे में 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, फिर हम लोग अंधेरी ईस्ट में, जैसे आपने बोला यू आर फ्रॉम बॉम्बे, Yeah. तो अंधेरी ईस्ट इज़ नॉट दैट वेरी ग्रेट एरिया। या तो मेरी वाइफ बोलती थी 1 बेडरूम हॉल लेके दो प्लीज़, हमको ना बैंड्रा शिफ्ट होना है। एंड समहाउ एक प्रॉपर्टी थी 388 लिंकिंग रोड, जो मेरे दोस्त थी गोवर्धन तनवानी की। मैं उसको बोला यार मेरे को फ्लैट चाहिए है, तेरे को। प्रोड्यूसर है ना? हाँ प्रोड्यूसर है। तो उसने बोला वाशु पागल है क्या, तेरे से भाड़ा क्यों लूँगा, तू ऐसे ही ले ले, मेरा एक विला पड़ा हुआ है। तो मुझे 1 बेडरूम की जगह 4 बेडरूम वाला विला मिल गया, पुराना था लेकिन मिल गया। बेच दिया उन्होंने आपको? नहीं नहीं, मतलब रहने के लिए दे दिया। अच्छा। 1-1.5 साल में उसमें रहा, जब तक मेरा दूसरा अरेंजमेंट हो गया। मैं 1 बिल्डिंग बनाया, 2 बिल्डिंग बनाया, फिर बैंड्रा बिल्डिंग बनाने लगा। ओके, तो मेरी वाइफ की वो विश फुलफिल हो गई कि उसको बैंड्रा में एक पाली हिल में एक 1 बेडरूम और फ्लैट चाहिए था। तो मैंने बैंड्रा में पाली हिल में 2009 में, आई थिंक सो 2009 में पाली हिल में पूरी बिल्डिंग बनाई, जिसका नाम था पूजा कासा। यस। हर नेम इज़ पूजा। तो मैंने पूजा कासा के नाम है, तेरे 1 बेडरूम चाहिए था, मैं तेरे को बिल्डिंग दे दिया। और मैंने सोचा था कि इस बिल्डिंग को बेचूंगा नहीं, इसको रेंट पे करूँगा, ताकि एक किचन का, घर का स्ट्रेस खत्म हो जाए। बिकॉज फिल्म लाइन में कभी लम्स आता रहता है, कभी अप्स एंड डाउन्स आता है, और मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट समहाउ मुझे धीरे धीरे करके उसमें से कुछ सेल करना पड़ा, और अच्छे अच्छे दोस्त हैं उसमें रहने के लिए।
एंड दिस वो बिल्डिंग में आज शाहरुख खान जी हैं, मेरे ही फ्लैट में जिसमें रेंट पे हैं। अच्छा, रेड चिलीज का ऑफिस है वहाँ पे या फिर वो? उनका घर, अभी वो उनका घर बन रहा है ना, तो शाहरुख खान इज मूव टू माई हाउस। ओ यस वो यस, वही अच्छा हाँ, वो ऐसे आई थी न्यूज़, करेक्ट करेक्ट। तो दैट इज़ अ बिल्डिंग, ही इज़ देयर नाउ। वो बिल्डिंग थी, फिर मैंने दूसरी एक पूजा का सा बनाई। तो उन्होंने खरीद लिया या नहीं नहीं, रेंट पे है, लिया? उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पूरा है। फ्लोर ले लिया होगा शायद, एक नहीं, 4 फ्लोर है उसमें। 4 फ्लोर ले लिया उन्होंने। और वंडरफुल कौन से घर, स्टार्स रहते हैं वहाँ पे? कोई नहीं, वही कि अच्छा, तो शाहरुख खान आ गया फिर और? बाकी बहुत बड़ा स्टार है मेरा दोस्त सुधाकर शेट्टी, जिसका उसमें घर है। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। जी जी, चले तो वो तो मतलब आपकी जो जर्नी शुरू हुई 89 से मुंबई में बिल्डिंग्स बनाने की। सो फिर बेसिकली 89 में फिर क्या हुआ, हमने काम करते करते मुझे लगा कि कुछ साइड में एक बिज़नेस भी चालू करना चाहिए। जी तो मैंने गोरेगांव में एक वीरवानी इंडस्ट्रियल एस्टेट करके, हाँ वहाँ पे एक 16 लाख रुपए में एक गाला लिया, गाला बोलते थे, हाँ, warehouse। 1000 फुट का गाला था। जी और वहाँ मैंने अपना क्या नाम है, ऑडियो कैसेट मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया। तो करते 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 आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता, आप पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ उससे पूछना पड़ेगा। आई बिकेम ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चर इन द कंट्री। पूजा म्यूजिक शायद आपने नहीं, लॉन्च पूजा म्यूजिक नाम था, लेकिन उसका हम लोग कैसेट्स का प्ले पट्टी बनाते थे, जी नॉट द मेन कैसेट्स। जी तो ऑलमोस्ट 3 लाख पीस पर डे का बनाते थे, बाकी लोग बनाते थे 25,000, 30,000, 40,000। ओके एंड ये पूरा हम लोग 90% सप्लाई करते थे टिप्स कैसेट्स को। जी तो हमारा बिजनेस चल पड़ा, हमारा ब्रेड एंड बटर भी चल पड़ा। वहाँ से फिल्म लाइन में आया। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट इज़ नॉट माई विश, इट वॉज गॉड्स विश कि मैं कैलकाटा से दिल्ली जाऊँ, दिल्ली से बॉम्बे हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी ताकत नहीं कि मैं प्लान करूँ। दिस वॉज प्लान फॉर मी फ्रॉम गॉड साइड। नहीं सर, आप बहुत बड़े विजनरी हो, यू नो वेयर टू बाय द प्लॉट। बट स्टिल यू नो सी, बोलना बहुत अच्छी बात है, हो जाता है, ये सब ऊपर वाला ही भेजता है। हम लोग वैसे भी चेस प्लेयर के जो प्यादे होते हैं ना, वी आर दैट। जी नहीं तो कैलकाटा से एक अनाड़ी आदमी जिसको कुछ नहीं आता, भाषा नहीं आती, वो कैसे दिल्ली जाता है, दिल्ली से कैसे बॉम्बे आता है, बॉम्बे से कैसे लंदन जाता है, और लंदन से कैसे दुबई आता है। अमेजिंग। और बीच में आप अपने फिल्मों का बिजनेस शुरू कर दिया वहाँ हाँ हाँ हाँ, कुली नंबर 1 मेरी पहली पिक्चर थी। 91 में शायद, नहीं, 94 में मैंने साइन किया था, 95 में रिलीज़ किया। 95 में रिलीज हो गई आपकी कूली नंबर 1। बना और वहाँ से आपका गोविंदा के साथ या फिर association कुली भी नंबर शुरू 1, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, बड़े मैच ऐसे बनते गए। उसमें बहुत ख़राब पिक्चर भी मैंने बनाई, सब चली ऐसा नहीं है, फ्लॉप भी हुई, हिट भी हुई, बट आई वॉज गुड इन द इंडस्ट्री। जी मेरा उस टाइम पे आपका फिल्मों का बिजनेस और रियल एस्टेट का बिजनेस साथ साथ चल रहा था। तो आई यूज्ड टू मेक 1 बिल्डिंग 1 फिल्म, 1 बिल्डिंग 1 फिल्म, ऐसे करके तो आप कितनी बिल्डिंग्स आप बना चुके हो मुंबई में? 45 बिल्डिंग टोटल। अभी वो आपके पास है, वो आपकी नहीं नहीं, सब सेल कर दिया। सारी सील कर दिया आपने? तो आपकी अभी फिलहाल लेकिन खुद मेरे की- पास क्या है, फिल्म की जो आईपी वो मैंने कभी नहीं बेची, वो मेरे पास है। बिल्डिंग तो बेच दी, जी जी फिल्म का आईपी मैंने अपने पास रखा, वो कभी मैंने ग्रीड नहीं किया, कि बिकॉज दैट इज़ माई बेबी। मैं उसको पैशन बना, मेरा प्यार है वो। जी। तो फिलहाल आपकी कौन सी बिल्डिंग्स हैं मुंबई में? एक पूजा का सा है, ओके और एक अभी नई बना रहा हूँ, पूजा ल्यूमिनर। ओके एंड पूजा ल्यूमिनर के अभी लंदन में एक बिल्डिंग है हैरो में, विच इज़ कॉल्ड पूजा का सा अगेन। ओके, दीज आर टू आर बीइंग मेड राइट नाउ। मेड ना, हाँ, तो वो अभी सेल करूँगा। आपकी ऑफिस भी है, मैं आया हूँ जुहू में। हाँ वो- बिल्कुल बिल्कुल, वो जू की ऑफिस तोड़ दी थी, जिसमें काफ़ी नेगेटिविटी भी आई थी कि वाशु भगनानी बिक गया, उसके पास पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, भाग गया है, लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, क्यों हुआ मुझे नहीं पता, आई डोंट टू ब्लेम एनीबडी। पर आपने कभी आके नहीं बोला किसी को कि ये सच नहीं मैं है? एक जगह बोला, बट क्या अच्छी चीज़ कोई सुनना नहीं चाहता है, बट ठीक है, आई एम हैप्पी। मैं वहाँ बेसिकली ब्यूटीफुल एक ग्राउंड प्लस 15 की बिल्डिंग बना रहा हूँ, ओके विच इज़ बी गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग। ऑलमोस्ट 70% फ्लैट्स आर सी व्यू, एंड उसमें टोटल 8 ही फ्लैट है, ओके 3 सिंगल है, 4 डुप्लेक्स और 1 ट्रिप्लेक्स है। ओके, एंड वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी वेरी हाई एंड, वेरी प्रीमियम। वेरी प्रीमियम। ओके, सो दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इसलिए आपने बिल्डिंग तोड़ा, इसलिए नहीं तोड़ा कि आप बैंकरप्ट हो गए थे? मेरे को दुख ये था कि चलो मैं बैंकरप्ट हो गया आपके लिए, पर बैंकरप्ट होने का मतलब है कि बिल्डिंग अगर बेचा, लोगों को पैसे देने के लिए किया है, तो उसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? बिजनेस करो ना, पैसे धंधे, मैं किसी की नौकरी तो नहीं कर नहीं रहा हूँ, मैं बिजनेस करो। अगर मेरे को कुछ नुकसान हुआ है तो कुछ फ़ायदा करने के लिए कमाना पड़ेगा ना। जी तो लोगों ने इसको नेगेटिविटी ले लिया, तो लोगों को लगा ये तो भाग गया, इसके पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, फ्लाइट में भी कैसे जाता होगा, जी, बहुत सारा बहुत से नेगेटिविटी थे। बट फेड। वी ऑल वेंट थ्रू द होल थिंग। मीडिया ने जो भी किया है, किसने क्या किया, गॉड नोस है। आई एम हैप्पी गो लकी। एक गूगल पे सर्च मारोगे सब पता चल जाएगा किसने क्या किया है, कौन से पब्लिकेशन ने क्या लिखा है। तो पर किसी को बोल के फ़ायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं। गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड।
और मैं एक आदमी को बहुत थैंक यू करूँगा जिसने मेरे को दुबई लेके आया, बिकॉज दुबई आने के लिए यू नीड सम गट्स फर्स्ट ऑफ ऑल Sure. एंड यू नीड लॉट ऑफ मनी. Sure. दिस वॉज नॉट एट ऑल. एंड उसने मुझे ऐसे टाइम में मेरा हाथ पकड़ा जब मुझे ज़रूरत थी. और कौन है ये आदमी? उसका नाम है प्रकाश लोहिया जी. ओके. ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, आउटस्टैंडिंग पर्सन. और उन्होंने कभी दिखाया भी नहीं कि मुझे हेल्प कर रहे हैं, जी. जो कि मुझे लगता था कि कोई बॉलीवुड वाला मेरे साथ करेगा एक्चुअली. जी. पर नहीं, इन्होंने मुझे बोला नहीं वाशु क्या करना है बता. तो मैं बोला मेरे को दुबई में लगता है देयर इज़ अ गुड स्कोप ऑफ वर्क एंड वी शुड मेक डेवलपमेंट्स. उस चक्कर में मैं इधर आया एंड मेरे विजन से उन्होंने बहुत काम किया. मैंने पैसे एक रुपये भी नहीं लगाए. एवरीथिंग इज हिज. माई वर्क इज़ टू डू द कंप्लीट PMC, मैनेजमेंट, डिज़ाइनिंग, लेआउट एंड आई फिनिश्ड एवरीथिंग इन दैट. तो चलो मैं दुबई पे आता हूँ बिकॉज आई ऑब्वियसली वी आर सिटिंग इन दुबई. आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आप दुबई में क्या करने वाले हो. बट उसके पहले जस्ट बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट आपकी ऑफिस और वो फिल्म के को लेकर जो नेगेटिविटी, इज द डस्ट सेटल्ड, एवरीथिंग इज ऑलराइट नाउ? या मैं पूछता हूँ, मेरा प्रॉब्लम क्या है ना कि आई डोंट टॉक देन. लोगों को बोलने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ. एवरीवनस गॉट पेड, एवरीवन. लोग जब बिल्डिंग ना पेड का, चलो पेड नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है. किसको क्या फर्क पड़ता है? लोग फ़ायदा उठाने लगे. जिसको 10,000 लेना, मुझे ₹1,00,000 लेना. तुमको 10,000 क्यों नहीं मिला है? जब एक आदमी 27 साल से इंडस्ट्री में है, 50 पिक्चरें बना चुका है, करोड़ों रुपए लोगों को दे चुका है, उसका तो किसी ने कुछ बोला नहीं. तुमको ₹1,00,000 लेना, तुम्हारा कुछ तो डिस्प्यूट होगा. अभी क्या लोगों ने डिस्प्यूट का भी फ़ायदा उठाने लगे कि मैं बोल के ना, जैसे एक लड़की का मुझे 8-10 दिन पहले भी कुछ फ़ोन आया था, वाशु जी अगर आपने मेरे को पैसे नहीं दिए ना मैं मीडिया में चली जाऊँगी. बोला प्लीज़ गो, प्लीज़, ये तो एक नया ज़रिया खुल गया तुम्हारे लिए. पहले कोर्ट था, पुलिस स्टेशन था, मीडिया भी आ गई. तो प्लीज़ मीडिया को बोल दो आपके पैसे भी दे दे. जी. जबकि उसका पैसा मेरे से कोई लेना देना नहीं. आई एम नो वेयर कनेक्टेड विद दैट, नो वेयर. तो पीपल हैव स्टार्टेड दिस न्यू थिंग विच इज़ नॉट करेक्ट. एक्सटॉर्शन. आई एम नॉट सेइंग एक्सटॉर्शन. नो, उनको क्या लगता है कि बड़े आदमी को ना कुछ ऐसा धमकी दे देंगे तो मेरे पैसे आ जाएंगे. जी. क्योंकि मेरे को पैसे नहीं. अभी हाँ, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, रौनक से अगर उसको पैसा लेने का, आई कैन हेल्प यू कि रौनक यार प्लीज़ इसके पैसे दे दे, बट आई कांट गिव यू ऑन रौनक्स बिहाफ. या. तो पीपल आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ एडवांटेजेस. जी. चलिए, बट अब तो सारा डस्ट सेटल हो अभी हो चुका गया. है एंड यू हैव अभी हम लोगों ने माइंडसेट ही हटा दिया है. आई हैव गिवन अप एक्चुअली. बट उस टाइम पे आपकी फैमिली, क्योंकि आई हैव मेट एवरीवन, जब मैं बड़े मियाँ के लिए प्रमोशन के लिए भी आया था दुबई से बॉम्बे, तो आई मेट एवरीवन. आपकी फैमिली बहुत स्वीट है एंड जस्ट आई सॉ दैट इट्स जस्ट लाइक एनी अदर फैमिली. हम लोग बड़े सिंपल लोग हैं. मेरे फैमिली को बहुत तकलीफ हुई. उनको आई शुड सैल्यूट माई ओन फैमिली एक्चुअली, कि उस टाइम जब ये सब आया ना तो ऐसे लग रहा था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या होगा. बिकॉज जहाँ जाओ तो लोग बातें कर रहे हैं, जो पेपर उठाओ उसमें कुछ कुछ नेगेटिव आ रहा है. सच हो ना तो हमको कोई डर नहीं है. फिर तो हमको क्या, हम कपड़े खोल देने, जो करना है कर लो. हम लोग सच्चे लोग हैं. हमने पिक्चरें बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, बहुत काम किया है, लोगों को काम दिया है, लोगों को पैसे दिए हैं. आज मैंने इंडस्ट्री के लिए थोड़ा तो किया होगा. तो इट इज़ अ जॉब ऑफ अ इंडस्ट्री टू लुक आफ्टर. नहीं, बट इसका कोई इम्पैक्ट आपके रियल एस्टेट बिजनेस पे पड़ा? नहीं, इम्पैक्ट नहीं पड़ता. एक थोड़ा सबको समझाना पड़ता है. जैसा बैंक में आप लोन लेने जाओ तो उनको समझाना पड़ता है. पर्सनल किसी से मैं लोन लेने जाऊँगा, अरे यार तेरी तो हालत ख़राब है, कहाँ से तुमको पैसे दूंगा. तो ही विल टेक एडवांटेज ऑफ एदर टेकिंग मोर प्रॉफिट्स और मोर इंटरेस्ट. दे डोंट टू बी रियलिस्टिकली. प्रॉब्लम तो आता ही है. वेरी ऑनेस्टली मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ऐसा दोबारा किसी के साथ हो. अच्छा. आई हैव मैनेज्ड माई सेल्फ, यू नो, बिकॉज मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ. जी. मेरे साथ एक ही, जैसे मैंने बताया कि आई एम हियर ओनली बिकॉज ऑफ गॉड. जी. जी. आज भी आपके यहाँ जो बैठा हूँ, किसी ने तो भेजा होगा ना, तो मैं तो उसका आदमी हूँ. तो मुझे किसी ने तकलीफ़ दी तो उसका जाएगा. आज मैं सोचो एक आम छोटा सा आदमी हूँ, कैलकाटा से निकला था, जिसको ठीक से भाषा भी नहीं आती है. मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं थी अपनी, भाड़े की गाड़ी थी. फिर वो खरीद ली गाड़ी. भाड़े का घर था, मैंने गाड़ी लिया. आज अपनी बिल्डिंग है हमारे पास. जी. लंदन में बिल्डिंग बनाई, वहाँ अपने पास फ्लैट. वो क्या चाहिए एक आम आदमी को. हमको कोई बिलियनर्स तो बनना नहीं है. लोगों के की तरह हमारे पास ये 100 बिल्डिंग है, 1000 बिल्डिंग है. वी आर वेरी हैप्पी गो लकी. सर अब आप आम आदमी तो नहीं हो. इतना तो ये तो क्या stretch हो जाएगा. मेंटली हम लोग अगर वैसे नहीं होंगे, मेंटली में भी. मेंटली मैं आम आदमी हूँ और रहूँगा ही. मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ कभी. जी. जी. बट नो, यू आर अ सेलिब्रिटी और आपने काफ़ी फिल्में और अभी इतनी सारी. और देखिए हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया. हाँ. किसी को नहीं. कि आज तक कोई आदमी ये बोल दे धोखा दिया है, हमने कभी नहीं. हाँ, वी आर नॉट, हम लोग इंट्रोवर्ट हैं, थोड़े चुपचाप रहते हैं, काम करते हैं. वी आर नॉट फ्लैशी. जी. मैंने अपना आज तक इंस्टाग्राम तक नहीं चालू किया था. हाँ, वही मैं ढूंढ रहा था. ट्विटर नहीं मिलेगा, अभी चालू करने वाले हैं.
क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, बिकॉज मैं क्या बताऊँ, एंड आई डोंट लाइक टू शो, क्या करें। अभी यहाँ आ गया तो बिकॉज अभी थोड़ा मज़ा आने लगा है, पीपल से अरे आप है नहीं, क्या नहीं, इतनी पिक्चर बना, अभी क्या अपने आपको प्रूफ करें। आजकल का ज़माना थोड़ा अलग है अब। तो अभी इफ change यू होगा। नॉट ऑन इंस्टाग्राम यू डोंट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली, तो ऐसा अभी हो इसलिए गया। चेंज हो रहे हैं थोड़ा बहुत, लोग पैसे देते हैं इसके लिए, हमारे पास तो था। जी, ऑलरेडी यू हैव लॉट्स टू टॉक अबाउट। मैंने आज तक इतने बड़े बड़े एक्टरों से पिक्चर बनाए, मैं किसी के साथ फोटो तक नहीं लिया, फोटो तक नहीं लिया आपने? कभी नहीं। ओके। और मैं फोटो लेने के लिए क्या करूँ, मुझे लगता था इनकी पिक्चर मेरे जेब में है, बिकॉज आईपी का ओनर मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ। मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ घमंड, मुझे mindset लगता था की उनको बात है। क्यों तकलीफ दूँ, लेट देम एंजॉय ऑल्सो ना। और क्यों ऐसा दिखाना कि हम correct. फोटो ले रहे हैं, एक इतना बड़ा काम करके एक छोटा काम क्यों करना है ऐसे, वो भी आई बात ऑलवेज है। बिलीव इन अ डिफरेंट मैनर, बट कभी लोग उसको गलत समझते हैं एक्चुअली। तो क्योंकि आप मुंबई में इतना काम कर रहे थे, फिर आप लंदन में आपका कैसा, आपने आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग इन, यू हैव अ स्टूडियो इन लंदन। या स्टूडियो बहुत अच्छा स्टूडियो है, एंड आई एम द ओनली पर्सन फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसने वहाँ जाके स्टूडियो बनाया। क्या स्टूडियो है, मतलब व्हाट इज फिल्म स्टूडियो बहुत अच्छा है, जैसा अपना ऑलमोस्ट 2 बड़े बड़े फ्लोर्स हैं उसके अंदर में, प्रॉपर 12-15 हज़ार फुट की उसमें ऑफिस है, जहाँ VFX का पूरा हमने सिस्टम सेट करके रखा ओके। है। एंड ऑलमोस्ट 60-65 हज़ार फुट का जगह है, 2 एकड़ लैंड है, वहाँ मेरी वैनिटी, गाड़ियाँ, कैमरा, लाइट्स, एवरीथिंग, द फुल कंप्लीट एकदम माना टेक ऑफ वाला स्टूडियो है। ओके, एंड इट्स बीइंग यूज्ड बाय हॉलीवुड प्रोडक्शंस और क्या? नहीं, हॉलीवुड की अभी तक नहीं की थी हमने, बॉलीवुड की शैतान पिक्चर पूरी उसमें बनी है, ओके मिशन रानी वहाँ बनी है, बड़ी मियाँ छोटे मियाँ वहाँ बनी है, कठपुतली वहाँ बनी है, ओके। गणपत वहाँ बनी है, काफ़ी पिक्चर तो वहाँ पे शूटिंग फ्लोर्स भी हैं? हाँ, पूरा प्रॉपर, और बड़े बड़े फ्लोर्स यार, फुल हाइट है, 60-60 फुट की हाइट है। ओके इट्स अ ब्यूटीफुल स्टूडियो। ओके। आई थिंक यू शुड रियली प्रमोट इट एंड हैव मीडिया गो देयर एंड टेक अ लुक एट द होल या थिंग एग्जैक्टली, बिकॉज अब करूँगा मैं, आपको जैसे बताया कि मैं कभी दिखाता नहीं था, अब ज़माना आ गया कि मुझे दिखाना पड़ता है। जी। तो ही दिखेगा वही बिकेगा ना, हाँ, obviously। बिकेगा, एग्जैक्टली। पर तो जो लंदन में आपका स्टूडियो है वैसा ही कुछ मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, पर आप बता सकते हैं मुझे कि आप दुबई में भी लंदन जैसा एक स्टूडियो यहाँ पे खोलने वाले हैं। देखिए, मैं इधर टूरिज्म मिनिस्टर से मिला था, मिस्टर हिलाल जी से, और मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत शौक है कि यहाँ पे एक बॉलीवुड का स्टूडियो है, जी बिकॉज क्या है, कोइंसिडेंटली इस कंट्री में हमारे पास 50% इंडियंस हैं, जी एंड बाकी भी जो नेबरिंग कंट्री से वो भी हैं, वो जो हिंदी समझते हैं और बॉलीवुड को बहुत प्यार करते हैं। जी। तो यहाँ स्टूडियो हो जाएगा तो एक बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा बैठ जाता है। ओके और मैं यहाँ स्टूडियो बनाना चाहता, कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स, ओके कि वहाँ फ्लैट भी बनेंगे, घर भी बनेगा, होटल भी बनेगा, स्टूडियो बनेगा, मतलब 360 डिग्री में राइट। बिजनेस भी होगा एंड एक्साइटमेंट भी होगा और एंटरटेनमेंट भी होगा। एंड वेयर आर यू प्लानिंग टू ब्रिंग दिस अप? अब कहीं नियर दुबई साउथ में देखा था, ओके अभी भी देख रहा हूँ, एंड अभी गवर्नमेंट से बातचीत भी चालू है, मेट देम थ्राइस, ओके। आई हैव गिवन देम माय प्रपोजल। अब देखो कब ये तो प्रपोजल, लंबा प्लान है, इसको आप कब Yeah, तक डू यू थिंक इट विल सी द लाइट ऑफ द डे? तो 1-8 साल में तो फाइनल करना पड़ेगा, फिर बनाने के लिए 3-4 साल लगेगा, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। जी जी। एंड देन इट विल आल्सो बट बी यहाँ लाइक जो बनाऊंगा दैट विल बी अ हॉलीवुड स्टैंडर्ड, जी क्योंकि यहाँ मैं लंदन की तरह नहीं करूँगा कि हॉलीवुड की पिक्चर नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ सब आएंगे, जी एंड आई एम गोइंग टू गिव देम द प्रॉपर सिस्टम, एंड गवर्नमेंट इज हेल्पिंग मी जी। एंड इट विल बी लाइक अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल? 100% विथ टूरिस्ट अट्रैक्शन, जी एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड इन माई फोन। जी जी। मैंने पूरा उनको प्रेजेंटेशन दिखाया, दिया नहीं, दिखाया सिर्फ, एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो बल्कि ये कहा कि आई यू श्योर यू आर गोइंग टू डू इट। जैसे यहाँ पे बॉलीवुड पार्क्स था, एक अलग ही बहुत ही, और IMG वर्ल्ड है, तो ये पूरा कवर्ड होगा, इट विल बी अ कम्प्लीटली एयर कंडीशन, बिकॉज यहाँ का वेदर या 100, सी यहाँ पे बिना एयर कंडीशन आप कुछ भी नहीं चला सकते, जी। बिकॉज वेदर, स्टूडियो इज़ अ बिजनेस, ये 12 महीना का धंधा है। ओके वी हैव टू डू समथिंग वेरी स्मार्टली, कि अगर हमें आउटडोर को इंडोर करना है, इंडोर को आउटडोर करना है, डबल सिस्टम से, वी हैव टू कैरी दैट एज अ डेवलपमेंट, जी। कि अगर गर्मी हो रही है तो AC हो गया, गर्मी नहीं हो रही तो खोल दिया। तो यहाँ पर सिर्फ आपका स्टूडियो का प्लान है, या यू आर लुकिंग टू बाय बिल्डिंग्स एंड डू व्हाट यू डिड इन मुंबई अगेन आल्सो? नॉट बिल्डिंग, प्लॉट। प्लॉट, सॉरी। या तो यू आर प्लानिंग टू डू दैट? 100%। ओके। और मैं थोड़ी अगर दुबई रियल एस्टेट की बात करूँ आपसे, तो आप 2 साल पहले भी जब यहाँ आए थे तो आपने मुझे बोला था कि यू आर वेरी इन ऑफ हाउ दुबई हैज़ व्हाट इट हैज़ बिकम नाउ। आपको क्या लगता है ये रियल एस्टेट बूम जो अभी चल रहा है वो कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, इस कंट्री में सबसे अच्छी बात क्या है कि रियल एस्टेट बूम चलता रहेगा। उसका रीज़न क्या है कि पूरा वर्ल्ड जो है ना अभी इसको पसंद करने लगा, 2-3 रीज़न से। यूरोप में क्या है, ठंडी बहुत होती है, और यूरोप अभी एकदम कुछ है नहीं उधर। फॉर देम दुबई इज़ लाइक अ 1/3 प्राइस फॉर देम,
कि करो इन्जॉय करो। और ये क्या है, लोगों ने सेकेंड थर्ड फोर्थ होम के लिए रखा है। अगर यूरोप में रहना भी है 4 महीना तो 6 महीना इधर रहेंगे, 6 महीना उधर रहेंगे, तो फॉर देम दे डोंट अफोर्ड होटल्स, अपना घर ले लिया। इंडियन से भी क्या हुआ है, यहाँ पे शॉपिंग करना है, बच्चों को भेजना, और वही स्कूल्स भी अच्छे हो गए हैं। तो पूरे वर्ल्ड से जो लोग आने लगे हैं ना, अभी तक तो अभी मुझे लगता है यहाँ की पॉपुलेशन कुछ 4 मिलियन को टच कर रही है जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि विद इन अनदर 5 years इट कैन टच टू 7 to 8 मिलियन। तो अगर 7-8 मिलियन आ गए तो बहुत घर चाहिए। घर है ऑलरेडी, बहुत सारे हैं। नहीं है घर, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो पॉपुलेशन वाइज घर नहीं है। आज भी नहीं तो आज रेंट क्यों चल रहा है? ओके। पूरे वर्ल्ड में इतना अच्छा रेंट का रिटर्न कहीं नहीं है। कहीं पर भी नहीं है। आज आपको इधर में फ्रॉम 7% to 11% रेंट मिलता है। रेंट 7% to 11% इज एक्चुअली वेरी वेरी हाई एंड वेरी गुड। आप लंदन में देखेंगे आपको 2-3-4% ज़्यादा नहीं आता है। जी। इंडिया में भी 2-3-4% से ज़्यादा नहीं आता है। तो रेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो रेंट का मतलब आदमी रह रहे हैं। ओके। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स आप करोगे वो ज़्यादातर दुबई में ही होंगे, प्लॉट्स मेनली? या देखिए, मैं अभी उम्र के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि मैं लंदन में कोई काम करूँगा। हो सकता है मैं लंदन का स्टूडियो बंद भी कर दूँ। ओके। बिकॉज आई हैव टू मैनेज वन, आई कैंट मैनेज टू एट दिस स्टेज। Correct, मुझे अगर पूरा फोकस रहना है तो कोइंसिडेंटली मेरा एक बेटा है वो बॉम्बे में है, तो ही विल हैंडल इंडिया, आई विल हैंडल ईयर। ओके। तो वी हैव डिवाइडेड द वर्क कि मैं यहाँ काम करूँगा तुम वहाँ काम करो। ओके। और मैं यहाँ हिंदुस्तान बनाना चाहता हूँ, इंडिया बनाना चाहता हूँ। मेरा बहुत विश है कि मैं ऐसा कुछ मुझे लैंड मिल जाए जो पूरा ऐसा लगना चाहिए कि इंडिया है। हाउ बिग आर वी टॉकिंग अबाउट? डिपेंड करता है। मुझे इंडिया बनाना है। इंडिया में क्या है, जैसा इंडिया में चंडीगढ़ भी है, इंडिया में आसाम भी है, तो इंडिया में बिहार भी है, यूपी भी है। ओके। तो वी हैव टू क्रिएट समथिंग। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू ऑन दिस वन इंटरव्यू कि ये क्या बनेगा। अच्छा। बट आई विल क्रिएट समथिंग जो उस जगह की ना वैल्यू मिलेगी। थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है। जैसे ग्लोबल विलेज है फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक ये स्टूडियो है आपका दुबई और में। दिस विल बी मोर लाइक अ टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर पीपल, कि अगर कोई भी आदमी एयर इंडिया, एमिरेट्स, एथियाद में उतरा दुबई में और उसको 1% भी अगर एंटरटेनमेंट से प्यार है तो वो पहली बात बोलेगा कि हम वहाँ कब जाएंगे। अगर वो नहीं किया फिर नहीं करूँगा। नाम सोचा है आपने कुछ इसके लिए? ओके। आप इसको भारत स्टूडियोज बुला सकते हैं। यू कैन कॉल इट समथिंग लाइक दैट। बट आई एम सेइंग तो इसमें ऐसे इस होगा कि कंट्री का क्या ना, इस कंट्री के जितने लोग हैं ना वो इंडिया को बहुत प्यार करते हैं। जी। और इंडिया को भी इस कंट्री से बहुत प्यार है। जी। जैसा अभी मंदिर बनाया, देखिए ब्यूटीफुल टेम्पल बनाया है। सो दीज पीपल आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। अगर कोई आप अच्छा काम करने वाले हैं तो ये आउट ऑफ द वे जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट सिस्टम से क्या हुआ जो लंदन में नहीं हो रहा है। जी। तो मुझे सिर्फ एक कन्फ्यूजन है इस प्रोजेक्ट का, विल इट बी मोर लाइक अ टूरिस्ट अट्रैक्शन और विल इट बी मोर लाइक अ शूटिंग फ्लोर? दोनों हो जाएंगे ना, बिकॉज शूटिंग फ्लोर नहीं होगा तो टूरिस्ट कैसे आएंगे? शूटिंग फ्लोर होगा तो ही उसमें शाहरुख खान आएगा, सलमान खान आएगा, अमित जी आएंगे, अभिषेक आएगा। नहीं, जब वो लोग शूट कर रहे हैं तो लोग लाइव देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अभी लाइव देख नहीं सकते, बट वी हैव टू डू समथिंग वेयर दे कैन सी। बिकॉज शूटिंग्स होगी तो डेफिनेटली आएंगे जाएंगे, वहाँ होटल बनेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ खाएंगे। बिकॉज शूटिंग आप 24 घंटा तो नहीं कर सकते ना। जिस होटल में वहाँ रहेंगे वहाँ वो दिखेंगे। इट्स अट्रैक्शन। शूटिंग में लोग अगर आने लगे तो शूटिंग ही नहीं चलेगी। एग्जैक्ट वही वी हैव टू डू इन अ स्मार्टर वे कि कैसा ग्लास लगाएं, राइट, जहाँ से अगर किसको एक्टर्स भी डिस्टर्ब ना हो, क्रू भी डिस्टर्ब ना हो, और लोगों मेनली को क्या है वो एरिया पूरी ऐसी डेवलप हो जाएगी ना। आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना चला, वी नीड अ पिक्चर। वो एरिया इतनी ब्यूटीफुल डेवलप हो जाएगी, लोग वो पिक्चर लेने के लिए अब्रॉड से ट्रैवल करेंगे। अगर कोई यूके में बैठा है और उसको अगर 4 दिन की छुट्टी चाहिए तो बोलेगा मैं यार वहीं रह जाता हूँ, कभी तो कोई मिलेगा मुझे, या कभी तो कोई दिखेगा। स्टूडियो का मतलब एनीवेयर एंड एवरीवेयर। जैसा मैंने पहले ही बोला कि वो मैं हॉलीवुड को भी लेके आऊँगा। जी। वाह, ऐसा कोई रेफरेंस है आपके दिमाग में जो ऑलरेडी चल रहा हो दुनिया में? मुझे लगता नहीं है। देखो बहुत बड़े बड़े हैं, उससे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट दैट बिग। जी। अभी मैं बोलूँगा यूनिवर्सल स्टूडियो बहुत बड़ा हुआ है, बन नहीं सकता है। बट वो तो अम्यूजमेंट पार्क है ज़्यादा करके। वी हैव टू क्रिएट इन सच ए वे कि ये एंटरटेनमेंट का एक गढ़ बन जाए, जी। जहाँ पे 5-7-10 हज़ार लोग रह रहे हैं और 5-7 हज़ार लोग रहने का प्लान कर रहे हैं। जी। नथिंग एल्स। वहाँ विला भी होंगे, वहाँ Okay. फ्लैट्स भी होंगे, तो फाइनली मतलब परमानेंट लिविंग भी होगा वहाँ पे? डेफिनेटली। नहीं तो कैसे फ़ायदा? नहीं, वो एरिया को हम इतना ब्यूटीफुल कर देंगे कि उसको पूरा मीडिया सिटी जैसा बुलाया, जैसे ये मीडिया सिटी आपकी कमर्शियल है, तो दिस अगर आप कन्वर्ट करो एक फिल्म सिटी। फिल्म सिटी। या चलिए सही है। अब एक छोटी सी गेम खेलते हैं, वर्ड टू वर्ड, जो मैं सारे सेलिब्रिटी के साथ खेलता हूँ, जिसमें मैं आपको एक वर्ड बोलूँगा, आपके दिमाग में जो भी आता है वो आप
बोल सकते हो, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है। ये गेम दो हिस्सों में, एक बॉलीवुड के ऊपर और एक रियल एस्टेट के ऊपर है, ठीक है। तो पहले रियल एस्टेट वाला खेलते हैं हम, उसके बाद बॉलीवुड में पूछूंगा आपको। चलिए तो शुरू करते हैं वाशु जी के साथ वर्ड टू वर्ड। दुबई। बहुत अच्छा। रियल एस्टेट बिज इन इंडिया। फैंटास्टिक। रियल एस्टेट बिज इन दुबई। मच मोर फैंटास्टिक। वन एडवाइस यू विश यू गॉट व्हेन यू गॉट इनटू रियल एस्टेट। दैट आई टोल्ड यू कि माय फ्रेंड नो मिस्टर लोहिया हु गॉट मी है, जिसके साथ वो बना रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट इन दुबई विच आई विल रिवील इन नेक्स्ट। नहीं, वन एडवाइस यू विश यू हैड गॉट बट यू डिडंट गेट, जब आप रियल एस्टेट बिजनेस में आए पहली बार ना 89 में। देखो 89 मेरी सोच ही बड़ी नहीं थी, मैं मिडिल क्लास आदमी था, एक बिल्डिंग बन जाए वही बहुत बड़ी बेचती और बन गया। अच्छा। और वहाँ हुआ तो यहाँ पहुँचा। तो चलो आपको सही एडवाइस मिली। मतलब वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू समवन हु इज वाचिंग अस टुडे हु वांट्स टू गेट इनटू रियल एस्टेट। सब काम छोड़े, पहले रियल एस्टेट का सोचे। बिकॉज इससे बड़ा काम दुबई में नहीं है और इंडिया में भी नहीं है। आज इंडिया भी बहुत अच्छा है रियल एस्टेट में। जी। योर एडवाइस टू होम बायर्स, ऑफ प्लान और रेडीमेड। ऑफ प्लान में उसको बहुत रीजनेबल मिलेगा, ही कैन प्लान इज मनी, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बाय ऑफ प्लान। ओके। गोल्ड और रियल एस्टेट बेटर इन्वेस्टमेंट। सी रियल एस्टेट में हमेशा आदमी एक्साइट होता है, गोल्ड में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ओके। दस नो, मैं आपको पहले ही बताया ना कि बहुत लोग है पैसे की बात करते हैं खाली, नो कि 3,000 का हो गया, 1 लाख का हो गया, सवा क्या करेंगे 1.25 लाख होने का। फ्लैट होगा, डेवलपमेंट होगा तो आपको कुछ एक्सचेंज करने के लिए काम होगा। यहाँ तो कुछ नहीं, आप ऑनलाइन भेज दिया, खत्म। ठीक है। देयर इज नो डिस्कशन। प्रॉपर्टी प्राइसेस इन दुबई इन नेक्स्ट 5 years। इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 1.5 times and twice। प्रॉपर्टी प्राइसेस इन मुंबई इन द नेक्स्ट 5 years। सेम थिंग। ओके। तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं यार। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बॉलीवुड पे पूछते हैं। वर्ड टू वर्ड विद वाशु भगनानी ऑन बॉलीवुड। बॉलीवुड, द वर्ड, व्हाट कम्स टू योर माइंड। बॉलीवुड से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज बॉलीवुड है तो मेरा रियल एस्टेट चल रहा है। बॉलीवुड नहीं तो मैं रियल एस्टेट क्या करता फिर। बड़े मियाँ छोटे मियाँ। फैंटास्टिक, बहुत अच्छी पिक्चर थी पहली वाली, अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी वाली। और सेकंड वाली? सेकंड वाली ठीक नहीं थी। जैकी भगनानी। माइंड ब्लोइंग लड़का है, बहुत अच्छा बेटा है। रकुल प्रीत। फैंटास्टिक डॉटर इन लॉ। दीप शिखा। ब्यूटिफुल, शी इज़ माई डॉटर। मेरी जान है एकदम। पूजा तो मेरी बॉडी है, मैं हर जगह इसलिए पूजा रखता हूँ। पूजा एंटरटेनमेंट, पूजा कासा, पूजा ये। चलिए, योर फेवरेट फिल्म फ्रॉम योर फिल्म्स। फॉर मी एक्चुअली बीवी नंबर इज द बेस्ट मूवी। Easiest actor to work with? अमिताभ बच्चन जी। Easiest actress to work with? करिश्मा कपूर। Most difficult actor to work with? Challenging, चलिए challenging, कि ट्रिकी है थोड़ा। एक्टर मस्त है पर थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ता है। सी क्या, मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं, मेरे नसीब में ऐसा, मुझे कोई एक्टर का आज तक परेशानी हुआ ही नहीं। मैंने सुना है लोग परेशान, जैसे गोविंदा के लिए मैंने बताया, पर मेरे को कभी तकलीफ नहीं, मेरा काम हो गया। काम हो गया। अच्छा। यू नो, मोस्ट ट्रिकी एक्ट्रेस टू वर्क विथ? अगेन मैंने कभी देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि लड़कियां जो 3-3, 4-4 घंटा आती नहीं, पर मेरे सेट पे सब लोग टाइम पे पहुंचते थे। आपने कितनी लड़कियों के साथ काम किया? सबके साथ काम किया मैंने, करिश्मा, करीना, काजोल, पता ही नहीं चलता था। अच्छा। तो और उस टाइम पे आपने काम किया जब सारी एक्ट्रेसेस अपने पीक पे थी। ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो वर्क होती है ना, ये एक रिलेशन पे वर्क होता है। आपका उन एक्टरों से कैसा रिलेशन है वो इम्पोर्टेंट है जी। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो हर आदमी आपको तंग करेगा। ओके। इफ यू कुड अनडू वन फिल्म इन योर फिल्मोग्राफी, व्हिच वन वुड इट बी? बड़े मियाँ छोटे मियाँ पार्ट 2। इफ यू कुड मेक वन फिल्म अगेन, व्हिच वन वुड इट बी? बड़े मियाँ छोटे मियाँ पार्ट 1, कॉमेडी विद डेविड धवन ओनली। अच्छा, I hope David Dhawan is listening, because even as a film critic, and I did the biggest mistake by making बड़े मियाँ छोटे मियाँ पार्ट 2 with Mr. Ali Abbas Zafar। हाँ, I think he's also put a lawsuit on you, ऐसे मतलब। नहीं, क्वेश्चन लॉस प्रॉफिट की नहीं है, ही डिडंट अंडरस्टैंड द टाइटल। हम लोग बोल बोल के थक गए कि ये कॉमेडी पिक्चर है, आप एक्शन डालो, उसमें भी एक्शन था। आप एक्शन कॉमेडी डाल दो, आप कॉमेडी एक्शन मत करो, एक्शन कॉमेडी तो डालो। आज वो मेरा ब्रांड इतना ब्यूटीफुल ब्रांड था, इतना ब्यूटीफुल ब्रांड है, टाइटल से ही लोग अंदर आना चाहते हैं। आई थिंक वो सेम स्टारकास्ट भी अगर आप ले लोगे अभी फिलहाल। स्टारकास्ट अलग चीज़, स्टारकास्ट तो इट्स अ पार्ट ऑफ, आपको 2 मिनट के बाद स्टार अच्छा लगने लगता है अगर पिक्चर अच्छी है तो। तो अगर वापस बनानी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो स्टोरी आपको क्या लगता है, आप खुद लिखोगे? एक्शन नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन बट एक आइडिया है। मेरे दोस्त हैं रोमी जाफरी जी, उनसे लिखवाऊंगा। या ही इज अ गुड वन, वेरी गुड, ही इज अ फैंटास्टिक मैन।
रूमी जाफरी जी से लिखाऊंगा और कोशिश करूंगा डेविड जी अगर नहीं करेंगे बोले डेविड जी आप मेरे साथ प्रोड्यूस करिए पैसे मैं डालूंगा क्योंकि उनका जो माइंड है ना कॉमेडी में इट वर्क्स लाइक दिस टुडे ऑल्सो चलिए बात करिए वी आर वेटिंग फॉर इट 100% टू वॉच इट रिव्यू इट एंड एंजॉय इट डन थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू बाय